Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rafael BBA College Vapi. I am going to teach you financial management subject, and we will continue next chapter, that is chapter number 3, leverage. Now, chapter number 3 consists of two sub chapter, that is dividend decision and leverage. So, dividend decision over हो चुका है. So, next chapter is what? Leverage. Now, in leverage, most of the time sums एग्जाम में पूछे जाते हैं 7 मार्क्स के. ओके, इजी है, फॉर्मेट यूज करना है एंड सम्स को कैलकुलेट करना है. बट यहाँ पे थोड़ा थियरी आज हम इन दिस सेशन वी विल डिस्कस सम थियोरेटिकल पोर्शन अबाउट द लीवरेज. मोस्ट ऑफ द मतलब वेटेज सम्स के ऊपर देना है. क्लियर? चल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लीवरेज. सो हियर दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन अबाउट द लीवरेज. नाउ the firm can make use of different sources of financing whose costs are different. Agree? It means the firm can use different sources of fund, that is debenture, preference shares, equity shares, etc. and हर एक सोर्स ऑफ फंड का कॉस्ट क्या है? डिफरेंट है. इट मीन्स डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड होता है, इक्विटी शेयर्स के ऊपर भी डिविडेंड होता है. नाउ जो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है, देन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड है वो भी फिक्स होता है परसेंटेज, बट इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड होता है वो वेरी होता है, चेंज होता रहता है. इसीलिए बोला जाता है द फर्म कैन मेक यूज different sources of the financing, that is fund, whose costs are different. Now this source may be classified into those which carry fixed rate of interest and those on which the return is vary. So generally debt debenture has fixed rate of interest and fixed rate of return or interest, and जो equity है it carries a variable, that is जो भी रिटर्न है वो वेरी होता है. इन शॉर्ट डिबेंचर एंड द प्रेफरेंस शेयर्स. सो डिबेंचर का इंटरेस्ट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, बट जो इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? वेरी होता है, चेंज होता है. सो फिक्स रिटर्न ऑन सम सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस हैव implications for those who are entitled to a variable return. It means जो ये फिक्स रिटर्न देना है, जो डिबेंचर जो सोर्स है ना, सोर्स यानी जो वे होता है. सो डिबेंचर के ऊपर जो क्या होता है? फिक्स रिटर्न होता है. ओके, नाउ जो फिक्स रिटर्न वाला सोर्स ऑफ फाइनेंस है दैट हैव इम्प्लीकेशन फॉर दोज हु हैव एंटाइटल्ड टू अ वेरिएबल रिटर्न. इट मींस जो डिबेंचर्स का प्रपोर्शन है in the capital structure, it will affect on the equity. Clear? Thus, since debt involve the payment of stated rate of interest, the return to the ordinary shareholders is affected by the magnitude of debt in the capital structure of the firm. So मैंने बोला है कि जैसे so first of all what is capital structure है आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है. कैपिटल स्ट्रक्चर इज व्हाट? प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इक्विटी इन द फर्म्स बैलेंस शीट. नाउ जब भी आप कंपनी का बैलेंस शीट देखते हो उसमें जो कैपिटल साइड है उसमें क्या आता है? कैपिटल साइड दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड. ओके, नाउ दिस सोर्सेस ऑफ फंड में भी इक्विटी शेयर, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन वगैरह. तो जो सोर्सेस ऑफ फंड में प्रपोर्शन है कि डेब्ट कितना है, इक्विटी कितना है. So जो proportion of debt, equity, preference shares in the balance sheet, it is called as what? Capital structure. Okay, so अगर capital structure में the payment of stated rate of interest, that is what debt होगा, तो return on the ordinary shareholders is affected. Okay, यानी debt के proportion that will directly affect to the ordinary shareholders के dividend के ऊपर affect होगा. Affected by the magnitude of debt in the capital structure of the firm. It means कि capital structure में magnitude of debt, magnitude यानी बढ़ना, extend बोलता है ना, बढ़ावा होना. In short, capital structure में अगर debt का
मैग्नीट्यूड होगा, ज्यादा होगा, डेप्थ ज्यादा होगा, दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट टू द रिटर्न टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स. Okay, so this portion we have to learn in the case of leverage chapter. Okay, यानी डेप्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को कितना अफेक्ट करेगा. ओके, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अर्निंग पर शेयर मिलता है वो कितना अफेक्ट करेगा, ये जनरली लिवरेज चैप्टर में स्टडी किया जाता है. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिवरेज. सो ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि डिफाइन लिवरेज. ओके, सो डेफिनेशन क्या है. द एम्प्लॉयमेंट ऑफ असेट और सोर्स ऑफ फंड फॉर विच द फर्म हैज टू पे फिक्स कॉस्ट और फिक्स रिटर्न मे बी टर्म एज व्हाट लिवरेज. ओके, यानी कंपनी असेट्स और सोर्स ऑफ फंड यूज करती है जिनके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट है, फिक्स रिटर्न है, फिक्स कॉस्ट है. This is term is what generally leverage. It means the firm uses certain assets, the firm uses certain sources of the fund, and the firm have to pay fixed return, fixed cost. Pay करना ही पड़ता है. This is generally term is what leverage. Clear? Now, if earning before interest and tax, that is EBIT, exceed the fixed return requirement, then the leverage is called as what? Favorable. But when they do not, then the result is what? Unfavorable leverage. Now we already learn about EBIT, that is earning before interest and tax. हम लोग ने पढ़ लिया ना कैपिटल स्ट्रक्चर में EBIT क्या होता है, EBIT कैसे आता है. ओके, सो EBIT EBIT कैसे मिलता है. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हम लोग क्या क्या मिलता है, EBIT, दैट इज EBIT. सो इफ EBIT exceed the fixed return, ओके, यानी हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सफिशिएंट है इन ऑर्डर टू पे द फिक्स रिटर्न, इन ऑर्डर टू पे द फिक्स कॉस्ट, देन वी कैन से द लिवरेज इज फेवरेबल. हमारी कंपनी के लिए चलता, इट्स ओके, फेवरेबल है. बट इफ द EBIT इज लेसर देन द फिक्स रिटर्न, यानी EBIT कम है इन ऑर्डर टू पे द फिक्स रिटर्न, देन द लिवरेज विल बी अनफेवरेबल. ये हमारे कंपनी के लिए अच्छा नहीं है. क्लियर? नाउ वी टेक one example of leverage effect. Suppose a company has issued shares rupees 1 lakh which is divided into 10,000 shares of rupees 10 each. Okay, यानी number of shares कितने हैं, 10,000, एंड उसकी फेस वैल्यू प्राइस क्या है, 10. सो हमारा कंपनी का टोटल कैपिटल इश्यू कितना आएगा, शेयर्स कितना आएगा, 1 लाख रुपीस का. नाउ इट अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज. इट अर्न द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000 रुपीज, यानी कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है और कंपनी 20,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करी है. दस इट कैन पे 20% डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर्स, यानी कंपनी के पास टोटल शेयर्स है, कंपनी ने टोटल शेयर्स इश्यू किया है कितना, 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. सो कंपनी के पास 1 लाख का शेयर कैपिटल है. ओके, और उसमें से कंपनी ने 20,000 प्रॉफिट अर्न किया है. सो इट कैन पे 20% डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर्स, यानी कंपनी आउट ऑफ 1 लाख रुपीज कंपनी 20% डिविडेंड पे कर सकता है. किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी डिविडेंड कर सकता है. ओके, नाउ बट इफ द कंपनी इश्यूड 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 40,000 एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 60,000. अब यहां पे नया एग्जांपल आ गया कि अगर कंपनी ने 10% डिबेंचर से 40,000 रेज किया होता एंड इक्विटी शेयर्स का टोटल अमाउंट 60,000 होता, यानी 1 लाख हो गया. यानी टोटल इक्विटी नहीं बट उसमें डेप्ट, दैट इज फिक्स इंटरेस्ट वाला भी सोर्स यूज करना है, दैट इज 10% डिबेंचर ऑफ 40,000 एंड द इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 60,000. देन it will pay interest of rupees 4,000 on the debenture. Now 4,000 कहां से आया, 40,000 का 10% करना पड़ेगा.
सो 40,000 का 10% 4,000 ये इंटरेस्ट होगा किसके ऊपर, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, कंपनी को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑफ ₹4,000 ऑन द डिबेंचर. ओके, एंड बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा अभी 16,000, बिकॉज कंपनी ने कितना अर्न किया था 20,000. सो 20,000 में से 4,000 तो डिबेंचर का इंटरेस्ट पे कर देना पड़ेगा. सो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा, दैट इज व्हाट 16,000. नाउ this 16,000 rupees will be paid as a dividend on the equity share of rupees 60,000. यानी कंपनी के पास 60,000 इक्विटी शेयर्स कैपिटल है ना, तो 60,000 शेयर्स में से कंपनी को 16,000 प्रॉफिट पे करना पड़ेगा. Thus the rate of equity dividend will be 26.67%. ओके, तो अभी कंपनी का इक्विटी डिविडेंड का परसेंटेज क्या हो जाएगा 26.67%. 26.67% कहां से आया, 16,000 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल. क्लियर? Thus, due to issue of fixed interest bearing debenture, the equity dividend has increased from 20% to 26.67%, and this is due to what, leverage effect. Okay, so ये एग्जांपल से आपको क्या समझ में आया कि इनिशियल क्या हुआ कि कंपनी ने 1 लाख रुपीस शेयर कैपिटल इश्यू किया विद द हेल्प ऑफ ओनली इक्विटी शेयर्स, और उसके ऊपर कंपनी ने 20,000 प्रॉफिट अर्न किया. तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को 20% डिविडेंड पे कर सकती है. नाउ अगर कंपनी ने 40,000 रुपीस डिबेंचर से 10% डिबेंचर से रेस किया होता और 60,000 रुपीस शेयर कैपिटल से रेस किया होता, तो कंपनी ने 20,000 प्रॉफिट अर्न किया है, उसमें से फर्स्ट 4,000 रुपीस डिबेंचर के ऊपर कंपलसरी इंटरेस्ट पे कर देना होता है. 20,000 में से 4,000 रुपीस डिबेंचर का इंटरेस्ट पे कर देना पड़ेगा. तो अभी 16,000 बचेगा, एंड दिस 16,000 रुपीस विल बी पेड एज अ इक्विटी डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, और हमारे पास इक्विटी शेयर्स कैपिटल अभी कितना बचा, खाली 60,000. तो 16,000 रुपीस में से जो 60,000 शेयर्स कैपिटल है ना, वो लोग को 16,000 रुपीस इक्विटी डिविडेंड पे कर देना इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो 16,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो अभी एट प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का परसेंटेज क्या हो जाएगा 26.67% हो जाएगा. इट मींस ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट सोर्स दैट इज डिबेंचर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, द इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड रेट है ना, इट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20% टू 26.67%. दिस इज ड्यू टू व्हाट, लीवरेज इफेक्ट. ओके, सो ये हम लोग को पूरा चैप्टर में ये स्टडी करना है. क्लियर यहां तक? नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीवरेज, that is operating leverage and the financial leverage. There are 2 type of leverage, operating leverage and the financial leverage. Now the third indirect type आया, the third type of leverage, that is what combination of these 2 type of leverage is called as what, combined leverage. Okay, so in this particular chapter we have to calculate 3 type of leverage, that is operating leverage, financial leverage, and third is what, combined leverage. So combined leverage is nothing but combination of these 2, that is operating as well as financial. Okay, now the leverage associated with the investment, that is what, asset acquisition activity, it is referred to as what, operating leverage. यानी जो cost associated है with investment, that is what, asset acquisition. Okay, तो कौन सा leverage होगा, operating leverage. While leverage associated with financing activity, it is called as what, financial leverage. In short, asset acquisition is called as what, operating leverage.
Okay, and the financing acquisition or financing activity is what? Financial leverage. Clear? ये हमारा लिवरेज का शॉर्ट और ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ. चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज. सो व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज? नाउ ऑपरेटिंग लिवरेज रिजल्ट्स फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द फर्म्स इनकम स्ट्रीम. ओके, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों एग्जिस्ट होता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. Okay, now we all know that the operating cost of the firm fall into two categories, that is fixed cost as well as variable cost. Now what is fixed, what is variable? आपको पता है ना कि fixed cost क्या होता है? Those costs which does not change with the change in output. And variable cost क्या होता है? Those costs which are change with the change in the output. So operating leverage mainly किसके ऊपर फोकस करता है? That is what? Fixed operating expenses. Clear? Now the definition of operating leverage is what? The operating leverage may be defined as what? Firm's ability to use fixed operating cost to magnify the effect of change in sales on its earning before interest and tax. It means firms की ability क्या है? In order to use the fixed assets, that is what? Fixed operating cost, in order to magnify. So here magnify again is what? एक्सटेंड करना, टू मैग्नीफाई द और एनलार्ज करना, बढ़ाना. मैग्नीफाई इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इट मीन्स जैसे आपका सेल्स चेंज होगा, जैसे सेल्स चेंज होगा तो इफेक्ट किसके ऊपर होगा? दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ओके, एंड सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हम लोग को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलता है. इसीलिए बोला जाता है कि फर्म्स का एबिलिटी क्या है? इन ऑर्डर टू यूज द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन ऑर्डर टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन इट्स एबिट, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. क्लियर? नाउ वी ऑल नो दैट कि ऑपरेटिंग लिवरेज अकर्स एट एनी टाइम. A firm has fixed cost that must be made regardless of volume. यानी firm always machinery assets purchase करता है in order to produce a large level of output. That is not volume यानी output. So we employ the assets with fixed cost in the hope that volume will produce revenues more than sufficient to cover all fixed as well as variable cost. Now company always assets क्यों acquire करती है? कि in order to produce large level of output. Okay, now जैसे large level of output produce करेगा तो ultimately revenue, sales revenue बढ़ेगा. Okay, और sales revenue इतना बढ़ना चाहिए कि वो at least whole cost cover up कर पाए, that is fixed cost as well as variable cost, as well as जो भी सेल्स है वो हाई होना चाहिए इन ऑर्डर टू कवर द फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट. इसीलिए उसका डेफिनेशन में आया कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? फर्म्स की एबिलिटी टू यूज द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट. ना यूज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी असेट्स इतने अच्छे से यूज करना चाहिए टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स on its earning before interest and tax. यानी सेल्स इतना सफिशिएंट होना चाहिए जो अल्टीमेटली अफेक्ट हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. क्लियर हुआ समझ में? दिस इज व्हाट ऑपरेटिंग लिवरेज. नाउ हम लोग को ज्यादा सम्स के ऊपर फोकस करना है तो वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. सो ऑपरेटिंग लिवरेज इज व्हाट? Contribution divided by EBIT. Now here EBIT is what? Earning before interest and tax. Okay, so contribution divided by EBIT. So contribution क्या है? That is sales revenue minus variable cost. That is what contribution. And EBIT कैसे मिलता है? Sales revenue minus variable cost minus fixed cost. Okay. Now ऑपरेटिंग लिवरेज के बाद डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आता है सम्स में कैलकुलेट करने के लिए. सो यू हैव टू मेजरिंग द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. नाउ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज नथिंग बट क्वांटिफाइबल मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन एबिट टू द परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ओके, सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज
चेंज इन एबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। नाउ यहां पे जो आपका परसेंटेज चेंज इन एबिट है, ओके ना, परसेंटेज चेंज इन एबिट कैसे कैलकुलेट होता है, तो हम लोग ने पढ़ा था, पता है आपने आपको वो चैप्टर में, दैट इज विच चैप्टर, इलास्टिसिटी में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, सो परसेंटेज चेंज का सिंपल सा याद रखना है, परसेंटेज आपको परसेंटेज चेंज इन एबिट ना, तो परसेंटेज चेंज कैसे मिलता है, परसेंटेज चेंज हाउ इट इज फाइंड आउट। सो परसेंटेज चेंज मीन्स व्हाट, चेंज माइनस एक्चुअल आएगा डिवाइडेड बाय एक्चुअल आएगा इंटू 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज। से एग्जांपल परसेंटेज चेंज इन एबिट, तो कैसे मिलेगा, चेंज इन एबिट माइनस एक्चुअल एबिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल एबिट इंटू 100, तो हमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज इन एबिट। लाइकवाइज परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सो परसेंटेज चेंज इन सेल्स मींस व्हाट, चेंज इन सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इंटू 100। क्लियर? सो रिमेंबर हम लोग को ये 2 फॉर्मूला याद रखना है। सो ऑपरेटिंग लिवरेज इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट, एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज व्हाट, परसेंटेज चेंज इन एबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, नाउ ये फॉर्मेट हम लोग को याद रखना है, फॉर्मेट यू ऑलरेडी लर्न दिस फॉर्मेट इन केस ऑफ कैपिटल बजटिंग चैप्टर। ओके, बट यहां पे इतना हार्ड नहीं आता, एकदम सिंपल सा सम्स आता है। सो यहां पे पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, सेल्स। नाउ इफ इन सम ऑफ द केसेस यूनिट एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट सेल्स, सेल्स इज व्हाट, यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, ये आपको आता है अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, तो यहां पे सेल्स का अमाउंट आएगा, माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट, एंड रिमेंबर वेरिएबल कॉस्ट आर चेंज विद द चेंज इन द यूनिट, तो वो भी याद रख लेना, दैट इज व्हाट वेरिएबल कॉस्ट। तो अमाउंट आएगा, तो सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमको क्या मिल जाएगा, लास्ट आंसर, दैट इज व्हाट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, सो ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए ये छोटा सा फॉर्मेट याद रखना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो EBIT। ओके, तो अभी यहाँ पे सिंपल सा देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट, तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट ये लेना है एंड एबिट का अमाउंट ये लेना, उसका डिवीजन हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर आएगा। क्लियर? सो ये हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन पढ़े अबाउट ऑपरेटिंग लिवरेज। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न सम प्रैक्टिकल पोर्शन, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज का मेन इफेक्ट जानना है, इंटरप्रिटेशन हम लोग पढ़ेंगे ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इन द नेक्स्ट सेशन। क्लियर? बाय।